अरे जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम है तो क्या गम है प्यारे, हम है तो क्या गम है प्यारे, काहे काहे तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा हो। मैं यूं ही अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये बात अगर मैं नलवा हलके के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उमेश शर्मा के लिए कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि इनके सामने जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं बहुत ही आक्रामक होने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े राजघरानों से इन्होंने सीधे तौर पर सवाल पूछने का काम किया है, सवाल पूछने का काम किया है शिक्षा के ऊपर, सवाल पूछने का काम किया है रोजगार के ऊपर, सवाल पूछने का काम किया है बढ़ते हुए नशे को लेकर। ऐसे में विधानसभा की अगर बात करें नलवा की, तो ऐसे में क्या कुछ रहने वाला है, उसकी पोजीशन क्या है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े राजनेताओं को जब वो गांव में जाते हैं तो एक लंबे ट्रैक्टरों का, गाड़ियों का काफिला रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल सादगी के साथ नलवा हल्के में ये प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ पोजीशन है नलवा हल्के की, इन्हीं से जान लेते हैं। उमेश जी, क्या कुछ माहौल चल रहा है नलवा? माहौल आप एक सब बताइए जी कि कौन कौन चाहता है आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कौन कौन चाहता है ये जो नशे का कारोबार हो रहा है ये बंद हो जाए। सब चाहते हो। अब की बार दारू पे, जात पे, पैसे पे वोट दोगे या शिक्षा के नाम पे दोगे? किस पे दोगे? ये माहौल है जी। गांव गांव के अंदर आप ये कह रहे हो कि राजघरानों से लड़ाई है, आप ये कह रहे हो कि बड़े बड़े नेताओं, बड़ी बड़ी पार्टियों से लड़ाई है। मैं तो ये कहता हूं कि इन माँ के सपने के साथ लड़ाई है, इन माँ के जो सपने हैं उसके लिए लड़ाई है, उनको पूरा करने के लिए लड़ाई है। मैं इस राजनीति के दंगल में एक माँ के सपने को लेके आना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि जो ये बर्बादी चारों तरफ फैली हुई है, इस बर्बादी को हम लोग दूर करें। हम लोग इस बर्बादी को, जो 8वीं 9वीं 10वीं बच्चे फेल होके बर्बाद हो रहे हैं, इसको किसी तरह से मिटाएं। और जो इन बेचारी महताओं का, बहनों को जो नशे के आदि जो इनके बच्चे हो गए हैं, जो इनका घर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे नड़वा हलके के अंदर ये सोच रहे हैं कि लड़ाई जात में है, ये लड़ाई सोच रहे हैं कि हम दोनों में है। ये लड़ाई अब की बार लोगों ने अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पे बना दी है। तो जिस दिन ये माँ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खड़ी हो जाएंगी तो ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी वैसे ही ताश के पत्तों की तरह डर जाएंगी। कोई डरने की जरूरत नहीं है। उमेश जी, आपके मुद्दे तो जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें हरियाणा के अंदर एक बहुत अजीब सा कल्चर है। चुनावों के समय में शराब बांटी जाती है, नोट बांटे जाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है वो बिक जाता है। तो ऐसे में नलवा हलके के अंदर क्या लगता है कि इस बार ये जो माताएं हैं, ये जो बहनें हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने वाले हैं? देखो जी, आज तक राजनीति में दिल्ली और पंजाब में एक ही चीज हुई। दो लोग आते थे, दोनों ही जात की बात करते थे, दोनों ही पैसे की बात करते थे और दोनों ही दारू बांटते थे, पैसे बांटते थे। जिस दिन एक आदमी अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में खड़ा हुआ, जिसने कहा कि ये दोनों चीजों से कोई फायदा नहीं, पैसे दारू तो 15-20 दिन में खत्म हो जाएंगे, यही होगा जी। 5 साल आपके बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? जिस दिन तीसरा आदमी इन दोनों के बीच में खड़ा होता है और जो बच्चों की भविष्य की बात करता है, मुद्दों की राजनीति करता है, तो ये दोनों लोग कहीं टिक नहीं पाते। पंजाब के अंदर 70 में से 67 सीटें लेके हमने दिखाया और पंजाब में 117 में से हम लोगों ने 92 सीटें जीती। हम लोग जो लड़ाई है वो मुद्दा आधारित राजनीति, और जब ये मुद्दों की राजनीति चलती है तो ये पैसे दारू कहीं नहीं टिकती। पंजाब में भी करके दिखाया है, दिल्ली में भी करके दिखाया है, और अब की बार हम सब इनके साथ मिलके हरियाणा में भी करेंगे। उमेश जी, अभी आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। दिल्ली से सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल फिलहाल अब जो है दिल्ली के सीएम नहीं रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा की विधानसभा सीटों पे उनका क्या कुछ असर रहने वाला है? देखो जी, आज हरियाणा के हर आदमी को अरविंद केजरीवाल पे गर्व है। आज अरविंद केजरीवाल दुनिया के वो मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर बेईमानी का आरोप लगा, यूं बोला छोड़ो, और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ईमानदार हूं तो वोट दे देना। 2019 के अंदर अरविंद केजरीवाल इकलौता नेता है दुनिया के अंदर जिसने कहा लोगों के बीच में जाके कि अगर मैंने 5 साल काम किए हैं तो मुझे वोट दे देना, वरना वोट मत देना। ये हिम्मत किसने दिखाई? आज हरियाणा की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल पे नाज करती है। और जिस नड़वा हलके में आप खड़े हो, ये तलवंडी बादशाहपुर के 2 गांव छोड़ के उनका गांव लगता है खेड़ा सिवानी हलके में। उस साइड की जो पूरी बेल्ट
रिजल्ट है वो अपना गुआंडी मानती है। नलवा की जनता पूरी ताकत से अपने बेटे के पीछे खड़ी होगी, क्योंकि उस बेटे ने जो माएँ दिल्ली की थी, जो गरीब के बच्चे थे, जो गरीब माँ थी, उनके बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया। जैसे दिल्ली पंजाब के अंदर गरीब माँ के बच्चों के सपने पूरे हुए, जैसे गरीब के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, अब की बार वो बेटा अरविंद केजरीवाल अपने हरियाणा की हर माँ का सपना पूरा करेगा और इनके बच्चों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि उनके सामने कोई भी ऐसा चेहरा ना खड़ा हो जो आम आदमी के मुद्दों की बात करे। वो अपने साम दाम दंड भेद लगाने से भी परहेज नहीं करती। ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा में, और अगर नलवा विधानसभा की सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी झोली में सीट आने वाली है? देखो जी, नलवा का चुनाव हरियाणा की अगले 40 साल की राजनीति तय कर देगा। नलवा का चुनाव अब की बार ये बताएगा कि लोग, गरीब के बच्चे जो हैं वो शिक्षा चाहते नहीं चाहते। आज सारे लोग पता है क्या बोलते हैं जी, कहते हैं गरीब आदमी तो जो है ना वो दलिए के लिए भेजता है अपने बच्चे, वो पढ़ाना नहीं चाहता। नलवा का चुनाव ये जो कयावत है, जो ये बात बोली जाती है, उसको तोड़ेगा। नलवा का चुनाव अब की बार ये बताएगा कि गरीब आदमी अपने बच्चों को दलिए के लिए नहीं भेजते, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भेजते हैं। जब ये सारे लोग मिलके पूरी ताकत से झाड़ू का बटन दबाएंगे तो पूरे हरियाणा के अंदर एक बात जाएगी, पूरे हरियाणा के अंदर ये संदेश जाएगा कि अब हरियाणा भी शिक्षा के मुद्दे पे खड़ा हो गया है। और जिस दिन ये शिक्षा के मुद्दे पे खड़ा होगा तो ये बड़े बड़े नेता कोई षड्यंत्र करते रहे, कुछ भी करते रहे, ये जब लोग मिलके अपने बच्चों के लिए वोट डालने जाएंगे ना जी, तो झाड़ू का इतना बटन दबा देंगे कि ये जो वोट गिनने वाले हैं वो भी हैरान रह जाएंगे। ये कल का बालक इतने बड़े बड़े नेताओं को किस तरह से पटक के मार दिया, ये देखते रह जाएंगे। अजय माता जी, इस बार बदलाव लाओगे? हाँ जरूर झाड़ू चला दोगे? चला देंगे। जो बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं जो आम आदमी के लिए कोई भी सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे, इस बार क्या समझते हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो वो सुविधाएं आपको मिल पाएंगी? हाँ सर जी, मिल पाएंगी। दिल्ली के अंदर शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पंजाब में भी बहुत अच्छी है, बिजली की जो है 200 यूनिट फ्री है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में भी ये बदलाव होगा? होगा। हाँ जी, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? हाँ जी, बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, क्या लगता है बदलाव होगा? ये बिल किसका है जी? हाँ जी, का बिल आया हुआ है जी, 5000 का बिल है। कितने एसी लग रहे हैं आपके घर में? बिल्कुल भी नहीं है जी। पंखा तो हाँ जी, नहीं जी। ये जो 5000 रुपए का बिल है, ये बेचारी महिला कैसे भरेगी? सर मैं विधवा लुगाई, सर कैसे भरूंगी मैं? ये आपका बिल है ये 5000 रुपए बिल आया है। कोई सहारा नहीं है, छोटा सा कितने लड़का है। कूलर चलते हैं? एक ही कूलर चलता है। एक ही कूलर चलता है, 5000 रुपए का बिल। आप ये देखो, पंजाब के अंदर 100 में से 90 घरों का बिल जो है वो जीरो आ रहा है। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये बिल है ना आने बंद हो जाएंगे। इस मुद्दे पे ये चुनाव होगा, बिजली के मुद्दे पे। आज नलवा की जनता, आपके बिल जीरो आने शुरू हो जाएंगे तो क्या आप झाड़ू का बटन नहीं दबाओगे? सर वो तो हमारा है हक। बिल्कुल बिल्कुल हक कहीं है। ना कहीं हमेशा से ही शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर और ये बिल देख लो जी, 6000। कितने एसी लग रहे हैं भाई? ऐसी कहाँ पे जी, हमें घर बैठने का टाइम नहीं, मजदूरी क्या करते हैं हम करते हो? तो, मजदूरी करते हैं मजदूरों के घर में 6-6 बिल आ रहे हैं। जिस दिन झाड़ू का बटन दबा दो अब की बारी, 8 तारीख से बिजली के बिल आने बंद हो जाएंगे बहन जी। देखो सर, 10,000 का बिल आ रहा है। ये 10,000। आज ही मैसेज आए हमारे जी। आपको क्या लगता है, ये नेताओं की इतनी औकात है क्या? जनता के बीच में खड़े होकर उनके मुद्दे सुन ले। अपनी 70 गाड़ी लेके आते हैं, 70 लेके आते हैं ना, अपने ट्रैक्टर लेके आते हैं और ये माहौल बनाते हैं। अब की बार ये महिलाएं है ना, इनका ऐसा माहौल बनाएगी, सारी हवा काट देगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा से ही शिक्षा, रोजगार के मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा के अंदर भी सेंधमारी कर चुकी है। और इस बार हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता किस राजनीतिक पार्टी को जो है अपने हरियाणा की कमान संभालती है, देती है, और कहीं ना कहीं किस राजनीतिक पार्टी का जो है सीएम बनता है, और आने वाले समय में जो है किस तरीके की जो सुविधाएं हैं आम आदमी को मिलने वाली है। ऐसे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।